हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को एक अद्भुत रहस्य दर्शाया है, और वो रहस्य ये है कि हमारे जीवन में हमारे दुखों का अंत कैसे हो, शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्ति कैसे हो, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का अद्भुत रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को दर्शाया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य है कि जो स्वयं आनंदित हैं, अमृत रस को पी रहे हैं, ऐसे योगीश्वर भी आनंदित होने का रहस्य बताने में समर्थ होते हैं। जो स्वयं ही दुखी हैं, वे आनंदित होने का रहस्य बताने में समर्थ नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने रहस्य बताया कि विश्व में एक तत्व ज्ञान ही जीवन जीने की अनूठी कला है। यानी बेस्ट आर्ट आर्ट ऑफ लिविंग इन ऑल वर्ल्ड, सारे विश्व में सर्वोत्कृष्ट कला एक तत्व ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान माने क्या है कि जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा एक्सेप्ट करना, बस ये स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का रहस्य है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण है, अब कोई क्वालिफाइड व्यक्ति उसको शीतल और सुंदर मान करके हाथ डाले तो क्या होगा? दाय उत्पन्न होती है। और कितनी दाय होती है? मान लीजिए 2 मिनट के लिए देखती अग्नि में हाथ डाला, तकलीफ कितनी देर होगी कि महीनों सालों तड़फड़ाता है। ऐसे ही जैसा वस्तु का स्वभाव है उसके विपरीत हठाग्रह का परिणाम एक समय का, लेकिन उसका फल 70 कोड़ा कूड़ी सागर। ऐसा क्यों है? परिणाम एक समय का है और फल 70 कोड़ा कूड़ी सागर का। ऐसा क्यों है कि भले ही एक समय का परिणाम है, लेकिन उस परिणाम में विश्व के अनंत पदार्थों में मूर्छा भाव चल रहा है। तो फल तो अंतरंग में, अभिप्राय में जो वासना चल रही है उसका मिलता है। तो अनंत पदार्थों में मूर्छा भाव चल रहा है, इसलिए हम वस्तु स्वरूप की परख नहीं होने के कारण जो कर्म के उदय जनित शरीर आदि पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों में हम अपनापन मानते हैं और हमारी सारी पावर इंद्रिय और मन के द्वारा प्रति क्षण बाह्य पदार्थों में दौड़ रही है। इसका स्पर्श करना, स्वाद लेना, इसे सूंघना, इसे देखना, इसे सुनना, ऐसे नाना गेयों में पदार्थों में हमारा उपयोग निरंतर दौड़ रहा है। पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां आनंद रस हो तो विराम हो। आनंद का अक्षय निदान वो अपने स्वभाव में ही है, लेकिन हमारा उपयोग ये परख नहीं होने के कारण प्रति क्षण बाह्य पदार्थों में दौड़ रहा है। लेकिन ये सारा श्रम मृग तृष्णावत वृथा क्लेश है, इसमें कोई सिद्धि नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने रहस्य बताया कि अपना स्वभाव अनंत वैभव संपन्न है। अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, प्रभुत्व
इसे अनंत अनंत वैभव अपने स्वभाव में विद्यमान है। अब उसका स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का रहस्य क्या है, तो उसका फॉर्मूला हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को दिया है कि अनंत वैभव संपन्न स्वभाव, अनंत वैभव संपन्न स्वभाव और उसमें प्लस सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण इजिकल टू स्वस्थ समृद्ध जीवन। ये प्रसन्न और स्वस्थ समृद्ध जीवन का रहस्य है। एक बार आगम तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर ये परख लिया जाए कि मेरा अक्षय अनंत वैभव मेरी सत्ता में ही विद्यमान है, तो फिर बाह्य पदार्थों में मूर्छा भाव नहीं होता है। बाह्य पदार्थों की सत्ता तो है, लेकिन उसमें मूर्छा भाव नहीं होता है। आचार्य अमृतचंद देव ने समय सारथी में रहस्य बताया कि जिसने आगम तर्क न्याय और युक्ति की कसौटी पर कस कर अपने स्वरूप को परख लिया कि मैं अनंत वैभव संपन्न हूँ, तो विश्व में ऐसा कौन होगा जो ये कहेगा कि ये पर पदार्थ मेरे हैं। अर्थात उसकी मूर्छा मिट जाती है और मूर्छा रहित व्यक्ति प्रतिक्षण प्रसन्नता का आनंद रस का अनुभव करता है। ये अद्भुत रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को दर्शाया है। ऐसा ज्ञान घन आत्मा नित्यमेव पश्यताम। ये ज्ञान घन आत्मा ही नित्य उपास्य है। क्यों है उपास्य? क्योंकि स्वभाव की उपासना से सर्व अर्थ सिद्धि होती है। सर्व अर्थ सिद्धि आत्मतया विदत्ते, सारी अर्थ की सिद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्ति और स्वस्थ और प्रसन्न जीवन का अनुभव होता है। आचार्य सोमदेव सूरी न्याय के प्रकांड विद्वान हुए। उन्होंने एक अद्भुत रहस्य की बात बताई कि जब विश्व के पदार्थ स्वतंत्र हैं और जैसा वस्तु का स्वभाव है वो स्वयं सिद्ध है, और आप्त पुरुष के द्वारा जैसा दिव्य ध्वनि में रहस्य दर्शाया है वो प्रामाणिक है, फिर तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर परखने की आवश्यकता क्यों है? तो उसका उन्होंने प्रमाण दिया कि जिसने तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर कसकर वस्तु स्वरूप को परखा है, वह संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होता है और पुण्य के वैभव में मदोन्मत्त नहीं होता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। प्रथमान योग का प्रमाण हम देखें तो कोटि भट्ट त्रिपाल महाराज सहायक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी और उसी भव से मोक्ष जाने वाले महापुरुष, लेकिन कुष्ठ व्याधि चल रही है, रोम रोम गल रहा है, दुर्गंध आ रही है, तो कोटि भट्ट त्रिपाल महाराज ये विचार कर रहे हैं ये तो शरीर के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये शरीर का परिणमन ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो ज्ञान में कुष्ठ व्याधि का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कि कुष्ठ व्याधि का ज्ञान तो हुआ, तो ज्ञान में कुष्ठ व्याधि आई कि नहीं आई? तो ज्ञान में जो कुष्ठ व्याधि का ज्ञान हुआ है वो ज्ञान ही है, उसमें कुष्ठ व्याधि का एक परमाणु भी तादाद में हुआ नहीं है। लेकिन अज्ञान में ये भ्रम रहता है कि ये व्याधि ये मैं हूं,
ये मेरा स्वरूप है। तो हम विवल होते हैं, दुखी होते हैं, संतप्त होते हैं, और जब हमें ये वस्तु स्वभाव की परख है तो हम साक्षी भाव से देखते हैं। जितना मोह का परिणाम है उतना उपचार भी होता है, लेकिन सजगता प्रतिक्षण रहती है कि ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो, मेरा स्वरूप तो मेरी सत्ता में पूर्ण विद्यमान है। जैसे एक मणि है, तो कीचड़ में लिप्त है, कीचड़ में लिप्त होने पर भी मणि का स्वरूप कैसा है कि मणि का स्वरूप तो मणि की सत्ता में पूरा विद्यमान है। ऐसे ही इस शरीर कर्म विकार ये होने पर भी चैतन्य मणि एक कर्म मल के साथ होने पर भी इनके साथ वापी काले न तादात्म्य वृत्ति। किसी भी काल में आत्मा एक कर्म मल के साथ एक में एक तादात्म्य नहीं हुआ है। बस ये परख हो जाए कि मैं चैतन्य मणि हूँ और मेरा अनंत वैभव मेरी सत्ता में पूरा विद्यमान है। ये परख हो जाए तो प्रति क्षण आनंद रस का प्रवाह भीतर में बहता है, और जिसने भीतर में आनंद रस का स्वाद चखा है उससे फिर विश्व के पदार्थों में व्यामोह और मूर्छा का भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता, उसका सबसे बड़ा रहस्य ये है कि हेलो, जिसने मणि को परमात्मा प्रति एक प्रमाण दिया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को विश्व के पदार्थों में, इंद्रिय के विषयों में, भोगों में ललक क्यों नहीं होती है। तो उसका कारण ये है कि जिसने मरकत मणि को प्राप्त कर लिया हो वह कांच के टुकड़ों पर क्यों रीझेगा। इसने बहुमूल्य चैतन्य मणि को प्राप्त कर लिया, वह इंद्र चक्रवर्ती ऐमिंद्रों के वैभव एक कांच के टुकड़े हैं और चैतन्य मणि बहुमूल्य मणि है। तो मणि की परख हुई तो प्रति क्षण वह अपने को संपन्न और आनंदमय अनुभव करता है। एक व्यक्ति के पास मणि है लेकिन वो दरिद्री जीवन जी रहा है, फटे चिथड़े कपड़े हैं, रूखी सूखी रोटी खा रहा है। तो मणि की सत्ता विद्यमान है फिर भी दरिद्री जीवन क्यों जी रहा है, क्योंकि उसे मणि के स्वरूप की परख नहीं है। परख हो जाए तो उसकी सारी दैन्य और दरिद्र वृत्ति मिट जाती है। ऐसे ही अपना स्वभाव चैतन्य मणि अपने पास विद्यमान है, लेकिन अपने स्वरूप की परख नहीं होने से इन बाह्य पदार्थों में अपनी अपनापन मान रहे हैं और प्रति क्षण संतप्त होते हुए दुखी हो रहे हैं। वहां एक क्षण भी चित्त को विराम मिलता नहीं है। देखो, बहुत ही सरल बात है जैन शासन। एक बादशाह राजमहल में विश्राम कर रहा है और वो ये अनुभव कर रहा है कि मैं दरिद्री हूँ, भिखारी हूँ, फटे चिथड़े कपड़े हैं। इतने में एक सिंह दहाड़ता हुआ आया और वो थर थर कांप रहा है, भय से कांप रहा है। सामने देखा तो एक पर्वत की चोटी दिखाई देती है, तो उस पर चढ़ जाता है। नीचे देखा तो खाई है, कहीं कुछ बचने का रास्ता नहीं। और उसकी बादशाह की आंख खुली तो उसे स्वस्थ और समृद्ध होने के लिए क्या करना होगा। वो तो राजमहल में विश्राम कर रहा है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, लेकिन अब उसकी आंख खुली तो उसे
स्वस्थ और प्रसन्न होने के लिए क्या करना? बस देखना है, बस इतनी सी बात है। अपना वैभव अपने स्वरूप में पूरा विद्यमान है। बस एक बार ही परख हो जाए कि मैं अक्षय अनंत वैभव का निधान हूँ, अनंत गुण रत्नों का निधान ये मेरे स्वरूप में विद्यमान है। ये परख हो जाए तो श्रद्धा, ज्ञान और अनुचरण, इसकी परिणति स्वरूप में सन्मुख होती है, तो प्रति क्षण आनंद रस का विलास होता है। और वो आनंद रस का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। भले ही स्वर्गों के अपरिमित वैभव हो, लेकिन उसमें भी मुग्ध नहीं होते। और कदाचित नरकमों में भी जाना हो तो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने को प्रसन्न और आनंदमय अनुभव करते हैं, क्योंकि ये कर्म उदय ये बार ही बार है। इनकी मेरी सत्ता में इंटरफियर नहीं है, क्योंकि मैं ज्ञान घन हूँ। घन माने सॉलिड। मेरी सत्ता में कर्म और विकार का 0.001% भी इंटरफियर नहीं है। इसलिए प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हमारा सारा उपयोग श्रम व्यर्थ में, व्यर्थ के प्रलाप में और व्यर्थ की चिंताओं में भ्रमित है। और प्रतिक्षण आप देखें, वर्तमान युग में महापुरुषों के चरित्रों में भी एक रहस्य की बात आती है। छत्र चूड़ामणि आचार्य वादवी सिंह सूरी द्वारा विरचित एक बहुत अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें जीवंदर कुमार के चरित्र का बहुत ही सरल और रोचक शैली में वर्णन किया है। उसमें एक प्रसंग आता है कि जीवंदर कुमार का पद्मा नाम की राजकन्या से विवाह होता है। राजमहल में वैभव में रह रहे हैं, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी है। तो पुण्य के वैभव है, पर उसमें रस नहीं है। प्रतिक्षण उनसे विरक्त सर्वोत्कृष्ट आनंद रस का विलास चल रहा है भीतर में। तो उनको तीर्थ यात्रा का भाव आया, तो जीवंदर कुमार रानी को बिना बताए तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि मैं कुछ बताऊंगा तो ये मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। तो बिना बताए ही जीवंदर कुमार तीर्थ यात्रा के लिए चल देते हैं और बहुत प्रसन्न और आनंदित हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। महापुरुषों के स्वरूप का विचार चल रहा है। लेकिन पद्मा रानी जीवंदर कुमार के विरह में शोक संतप्त हो रही है, दुखी हो रही है। क्यों हो रही है दुखी? तो उसमें आचार्य वादवी सिंह सूरी ने एक नीति वाक्य का प्रयोग किया है। बहुत सुंदर नीति है कि तत्व ज्ञान विहीना नाम शाश्वतम दुखम एव स्यात्। जो तत्व ज्ञान से शून्य है, उन्हें निरंतर दुख का ही अनुभव होता है। वो निरंतर दुखी रहती। और जो तत्व ज्ञान के बल से प्रति क्षण आनंदित है, वो उन्हें विश्व में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। और जो मोह परिणाम से संतप्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उन्हें विश्व में कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रहस्य की बात यह है जैन शासन में कि कहीं भी हताश और निराश होने की बात नहीं है। भले ही कर्म के उदय हो, अताता
वेदनी कर्म का उदय चल रहा है, अपयस नाम कर्म का उदय चल रहा है। तो जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा विचार करें तो प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव होता है। एक प्रमाण और आता है कि आर्य नंदी मुनिराज, उनको भी भस्मक व्याधि वेदना हो जाती है और मुनिचर्या में भस्मक व्याधि वेदना का उपचार संभव नहीं है। तो वो मुनि पद छोड़ने का विचार कर रहे हैं। तो आर्य नंदी मुनिराज मन में सोच रहे हैं कि अल्प तपस्या दुष्कर्म निवारय तुम न शक्यम किम विस्फुलिंगेन आर्द ईननम दग्धुम शक्यम। अल्प तपस्या से दुष्कर्मों का निवारण संभव नहीं है। क्या अग्नि की चिंगारी, आर्द ईंधन माने गीला ईंधन और विस्फुलिंग माने अग्नि की चिंगारी, क्या अग्नि की चिंगारी गीले ईंधन को भस्म करने में समर्थ है? इसलिए उग्र तप और साधना करना योग्य है। माने हताश और निराश होना ये कोई समाधान नहीं है। अपनी विशुद्धि की पावर बढ़ाना ये प्रसन्न होने का रहस्य है। बाबूजी के जीवन में भी हम देखें तो तत्व ज्ञान का एक अद्भुत रहस्य था और पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य मिला, उनको ऐसा लगा मानो निधि मिल गई, क्योंकि इस महान संत ने अपने जितने भी तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए हैं, आचार्य कुंद कुंद, आचार्य अमृत चंद्र, पुष्पदंत, भूतबली, दर्शनाचार्य, उन महान संतों ने जो रहस्य बताया, उन रहस्यों का अंतर मंथन करके विश्व को एक अद्भुत निधि दी। तो बाबूजी का भी गुरुदेव श्री से मिलना हुआ तो उनको बहुत ही अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव हुआ और उन्होंने इस रहस्य को समझा कि वास्तव में ये महान संत हैं। तो बाबूजी के जीवन में भी हम देखें कि मैं कोटा गया था बाबूजी वहां अष्टान्न का पर्व में, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं प्रतिदिन बाबूजी के पास चर्चा के लिए जाता था। तो पहले दिन ही मैं पहुंचा तो बाबूजी से मिलना हुआ, मैंने बाबूजी के चरण स्पर्श किए और बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है? तो बाबूजी ने सामने देखा सरसरी निगाह से और कहा, तबीयत की पूछते हो तो तबीयत तो ठीक नहीं, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। माने कितना बैलेंस, एक और व्यवहारिक पहलू कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पारमार्थिक तात्विक पहलू क्या है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, ये सब ऊपर ही ऊपर है। तो वास्तविकता ये है कि जिसके जीवन में तत्व ज्ञान का अमृत रसायन भीतर में चल रहा है तो वो प्रति क्षण आनंद रस का अनुभव करते हैं। मन उनके जीवन में बैलेंस होता है। जिनके जीवन में तत्व ज्ञान का रस है उनका व्यवहारिक जीवन भी निश्चल, पवित्र, उदार और समृद्ध होता है। उनके व्यवहारिक जीवन में भी छल, प्रपंच और दुर्भाव नहीं होते हैं। बहुत ही सहज जीवन होता है। मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपको इतनी सारी व्याधियां घेरे हैं, रातों नींद नहीं आती है, माइग्रेन की बीमारी है। तो मैंने पूछा, बाबूजी आपकी आराधना कैसे चल रही है? तो बाबूजी ने छूटते ही जवाब दिया कि कर्म, उदय और व्याधि ने मेरे स्वभाव को छुआ ही नहीं है। माने सब बाहर ही बाहर है, मेरा स्वभाव तो घन है, उसमें इसका इंटरफियर
नहीं है। तो ये अद्भुत उपलब्धि बाबूजी के जीवन में हुई, और प्रति क्षण वो अपने को प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो तत्व ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि जिसके जीवन में तत्व ज्ञान का रस है वो प्रति क्षण आनंदित रहते हैं। कर्म के उदय आते हैं तो उन्हें साक्षी भाव से देखते हैं। पाप का उदय है तो उसमें खेद खिन्न नहीं होते हैं। और कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज जब उन्होंने विशुद्ध परिणाम हुए, और विशुद्ध परिणाम के प्रभाव से जो सत्ता में पाप प्रकृतियां थी ये पुण्य में कन्वर्ट हो जाती है। पुण्य के रस अनुभाग बढ़ जाते हैं, पाप के रस अनुभाग घट जाते हैं। और जब उदय आता है तो शरीर कामदेव के समान सुंदर स्वच्छ शरीर। तो कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज ये विचार कर रहे हैं कि ये ताता वेदनी कर्म का सीरियल चल रहा है और मैं तो साक्षी भाव से देख रहा हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो प्रसन्नता का आधार अपना समृद्ध संपन्न स्वभाव, स्वभाव में अपनापन, ये प्रसन्नता का आधार है। आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार जी में एक अद्भुत रहस्य की बात बताई है कि एक ज्ञान घन आत्मा ही नित्य उपास्य है और मैं नित्य उपयोग लक्षण में हूँ, नित्यम उपयोग लक्षण मय हूँ। क्या कर नित्य नित्य उपयोग लक्षण में हूँ। ये कर्म विकार ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो आगम तर्क न्याय और युक्ति की कसौटी पर कसकर अपने स्वरूप की परख बताई कि मैं नित्य उपयोग में हूँ, ज्ञान दर्शन में हूँ। ये परख बताने के बाद अंत में आचार्य अमृत चंद्र देव एक कहते हैं कि तत्सर्वथा प्रसीद, अब तुम सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ और विबुद्ध से सावधान हो और स्वद्रव्यम मम इति अनुभव, स्वद्रव्य में ये मैं हूं ऐसा नित्य अनुभव करो। ये प्रसन्नता का रहस्य है। न्याय से भी विचार करें तो जो पदार्थ ज्ञान और आनंद से शून्य है, दरिद्र है, वे प्रसन्नता और समृद्धि के आधार कैसे हो सकते हैं? प्रसन्नता और समृद्धि का आधार वही है जो ज्ञान और आनंद से संपन्न है। वही प्रसन्नता और समृद्धि का आधार है। एक व्यक्ति को थोड़ी सी आशंका हुई कि मुझे कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, और एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में चेकअप कराने के लिए गए, और वहां चेकअप कराने पर रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो उसे टेंशन होता है कि प्रसन्नता होती है? क्या होता है? उसे प्रसन्नता होती है कि मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही आचार्य देव ने हमारा चेकअप किया, आगम तर्क न्याय युक्ति से परखा, तो क्या निष्कर्ष निकला कि मेरे स्वभाव में हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, काम, क्रोध, मद, विकार ये है ही नहीं। तो जब ये परख हो जाए कि मेरे स्वभाव में एक कर्मकृत विकार और व्याधि है ही नहीं, तो कैसा अनुभव होता है कि प्रसन्नता का अनुभव होता है। और प्रतिक्षण ये अद्भुत रसायन है, अमृत रसायन। और जिसने अमृत रसायन का स्वाद चखा है उसका जीवन प्रतिक्षण प्रसन्न और आनंदित रहता है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में भगवान की पूजन भक्ति करते हैं तो मन प्रसन्न रहता है और घर आते ही टेंशन हो जाए, ऐसा रसायन का स्वरूप नहीं है।
जिसने तत्व ज्ञान के अमृत रसायन का सेवन किया है वो प्रति क्षण प्रसन्न और आनंदित रहता है। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक में एक प्रमाण दिया है कि जिसने प्रसन्न चित्त से रसायन का सेवन किया है वो स्वस्थ और प्रसन्नता का अनुभव करता है। जो प्रसन्न चित्त से रसायन का सेवन करते हैं वे प्रति क्षण स्वस्थता और प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही अमृत रसायन है, तत्व ज्ञान रूपी अमृत रसायन का सेवन करें तो हमारा जीवन प्रति क्षण प्रसन्न और आनंदित होता है। ये सबसे बड़ा रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को दर्शाया है। आज विश्व में जितनी भी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, उसमें फिजिकली मेंटली रिलीफ नहीं है। सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी विश्व में वही है जिसमें हमारी थकान मिट जाए और प्रति क्षण आनंद रस का अनुभव हो। ये टेक्नोलॉजी हमारे ऋषि मुनियों ने विश्व को दी है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान का अमृत रसायन जब पीते हैं तो मूर्छा मिट जाती है और मूर्छा रहित व्यक्ति प्रति क्षण प्रसन्नता का अनुभव करता है। एक व्यक्ति आलीशान कोठी में रह रहा है, लेकिन आलीशान कोठी में रह रहा है तो सामने देखने वालों को लगता है कि देखो कितने सुखी हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और एक व्यक्ति जो भद्र परिणामी है, तत्व ज्ञान की धारा भीतर में चल रही है और उसके उदय ऐसा चल रहा है, शरीर में रोग है, व्याधि है, कोई पानी की पूछने वाला नहीं है और अपयश नाम कर्म का उदय चल रहा है, उपेक्षा, तिरस्कार, उपहास। तो सामने देखने वालों को लगता है कि बेचारे कितने दुखी हैं, लेकिन वो तत्व ज्ञान के रस में प्रतिक्षण आनंदित हैं, ये दुनिया को दिखाई नहीं देता है। और जो आलीशान कोठी में रह रहा है उसे बाहर का वैभव तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कितने टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ये दुनिया को दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हम सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य संयोगों के आधार से करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि सुख दुख का मूल्यांकन बाह्य संयोगों से नहीं अपितु अंतरंग की परिणति से होता है। जिसकी अंतरंग की परिणति में तत्व ज्ञान का रस चल रहा है वो प्रतिक्षण आनंदित रहते हैं। इस तरह बाबूजी के जीवन में बहुत सारे रहस्य हमने देखे। उनका व्यवहारिक जीवन भी बहुत निश्चल, पवित्र, उदार था और भीतर में भी तत्व ज्ञान की धारा निरंतर चलती रहती थी। तो मैंने बहुत कुछ बाबूजी से सीखा है और बहुत सारे रहस्य उनके जीवन में है। और वात्सल्य भी इतना अटूट था कि कोई भी साधर्मी को कोई तकलीफ होती है तो उसकी सेवा के लिए तैयार खड़े थे और फोन करके कि भी इनकी एक काम कर। उनका पुण्य भी इतना प्रबल था कि किसी से कुछ फोन पर कहा तो हाँ बाबूजी आप तो आदेश करें, मतलब कोई भी किसी भी मना करने की हिम्मत नहीं थी। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहा और बहुत सरल और सादगी में जीवन था। प्रेम और वात्सल्य और साधर्मियों के प्रति बहुत उनको लगाव था। मैं तो बहुत सारी बातें उनसे सीखने को मिली हैं, कभी समय मिलेगा चर्चा करेंगे। अभी हम इतनी बात को समझें कि हमें जो जैन शासन का रहस्य बाबूजी ने बताया कि लेख को पढ़ें। तत्व ज्ञान ही जीवन जीने की अनूठी कला, आर्ट ऑफ लिविंग
इन दैट आर्ट इन ऑल वर्ड, इसको समझें और हमारा अनंत जीवन स्वस्थ समृद्ध संपन्न विराम लेते हैं।